बारिश के शोर में जब मैंने उस अंधेरे कमरे में पनाह ली तो मुझे लगा वहाँ कोई नहीं है, मगर बिजली की चमक में मैंने देखा कि वो वहाँ पहले से मौजूद थी। उस रात एक रात ने मेरे और मेरी पत्नी के बीच की खामोशी को हमेशा के लिए तोड़ दिया और एक ऐसा सच सामने आया जिसने हमारे रिश्ते की नींव हिला दी। यह कहानी है रिश्तों में जमी उस बर्फ की जिसे पिघलने के लिए बस गर्माहट के एक लम्हे की जरूरत थी। मेरा नाम राघव है और मेरी शादी को 3 साल हो चुके थे। मेरी पत्नी का नाम सुमेधा है। सुमेधा देखने में जितनी शांत और सुशील थी, विचारों में उतनी ही दृढ़ थी। हमारी गृहस्थी ठीक चल रही थी, लेकिन कहते हैं ना कि समय और हालात कभी कभी इंसान की परीक्षा लेते हैं। पिछले 6 महीनों में सुमेधा अपने मायके में थी। हमारे बीच कोई बहुत बड़ा झगड़ा नहीं हुआ था, लेकिन छोटी छोटी गलतफहमियों ने एक दीवार खड़ी कर दी थी। बात बस इतनी थी कि मैं अपने काम में इतना व्यस्त हो गया था कि उसे वक्त नहीं दे पाता था, और उसे लगा कि अब मेरे जीवन में उसकी अहमियत खत्म हो गई है। वह नाराज होकर मायके चली गई और मेरा पुरुष का अहंकार मुझे उसे मनाने जाने से रोकता रहा। पूरे 6 महीने बीत गए, न उसने फ़ोन किया न मैंने, लेकिन घर का खालीपन अब मुझे काटने लगा था। माँ ने भी समझा दिया था कि राघव बेटा, घर की लक्ष्मी को ऐसे रुठा कर रखना शोभा नहीं देता। अहंकार छोड़ और जाकर बहू को ले आ। माँ की बात मानकर और अपने दिल की आवाज़ सुनकर मैंने सुमेधा के गांव जाने का फैसला किया। सुमेधा का घर शहर से काफ़ी दूर एक कस्बे में था। जब मैं वहां पहुंचा तो सूरज ढल रहा था। आसमान में काले बादल घिर आए थे, जो इस बात का संकेत दे रहे थे कि आज रात मौसम खराब होने वाला है। जब मैंने ससुराल का दरवाजा खटखटाया तो मेरे ससुर जी, दीनानाथ जी, ने दरवाजा खोला। मुझे अचानक वहां देखकर वे चौंक गए। उनके चेहरे पर खुशी थी, लेकिन साथ ही एक संकोच भी था। अरे जवान जी, आप अचानक बिना बताए? आइए आइए, अंदर आइए, उन्होंने औपचारिकता निभाते हुए कहा। मैं अंदर गया। घर के आंगन में तुलसी का चौरा था और माहौल में अजीब सी शांति थी। मेरी सासू माँ कौशल्या जी भी बाहर आ गई। मुझे देखकर उन्होंने भी हाथ जोड़कर स्वागत किया, लेकिन उनकी आंखों में एक सवाल था कि क्या मैं सुमेधा को ले जाने आया हूँ या फिर रिश्ते को खत्म करने। सुमेधा कहीं नजर नहीं आ रही थी। हाथ मुंह धोने के बाद जब मैं बैठक में बैठा तो सासू माँ ने मेरे लिए चाय लाई। मैंने हिम्मत करके पूछा, माँ जी, सुमेधा दिखाई नहीं दे रही? सासू माँ ने नजरें झुकाकर कहा, वो अपने कमरे में है, शायद सर में दर्द है इसीलिए लेटी है। मैं उसे खबर भिजवाती हूँ। थोड़ी देर बाद सुमेधा बाहर आई। 6 महीने बाद उसे देखकर मेरा दिल जोर से धड़कने लगा। उसने साड़ी पहन रखी और उसके चेहरे पर एक उदासी छाई हुई थी जो पहले कभी नहीं थी। उसने मुझे प्रणाम किया, लेकिन नजरें नहीं मिलाई। कैसी हो तुम? मैंने दबी हुई आवाज में पूछा। जी ठीक हूँ, उसने बहुत रूखा और सा जवाब दिया और वहां से उठकर किचन की तरफ चली गई। उसका यह बर्ताव मेरे दिल को चीर गया। मुझे लगा कि शायद मैं यहाँ आकर गलती कर दी। शायद उसके दिल में अब मेरे लिए कोई जगह नहीं है जी है। रात के खाने के बाद माहौल बहुत तनावपूर्ण था। ससुर जी और सासू माँ कोशिश कर रहे थे कि बात सामान्य रहे, लेकिन सुमेधा की खास खामोशी सब पर भारी पड़ रही थी। खाना खाने के बाद ससुर जी ने कहा, दामाद जी, गर्मी बहुत है और अंदर वाले कमरे में हवा कम आती है। अगर आपको एतराज ना हो तो बाहर बरामदे वाले कमरे में बिस्तर लगवा दूं, वहाँ खिड़की से अच्छी हवा आती है। मैंने भी सोचा कि बंद कमरे में सुमेधा के साथ इस तनाव में रहने से अच्छा है कि मैं अलग ही रहूं। मैंने तुरंत हामी भर दी। जी बाबूजी, कोई बात नहीं, मैं बाहर वाले कमरे में ही सो जाऊंगा। दोस्तों, कहानी में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी मानते हैं कि पति पत्नी का रिश्ता विश्वास और प्रेम की नींव पर टिका होता है तो अभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलें। आपका एक लाइक हमें ऐसी ही बेहतरीन कहानियां लाने की प्रेरणा देता है। बिस्तर बाहर वाले कमरे में लगा दिया गया। यह कमरा मुख्य घर से थोड़ा हटकर था और इसका इस्तेमाल अक्सर मेहमानों के लिए या पुराने सामान रखने के लिए होता था। मैं वहां लेटा तो था, लेकिन नींद मेरी आंखों के कोसों दूर थी। मैं करवटें बदल रहा था और सोच रहा था कि कल सुबह होते ही मैं वापस चला जाऊंगा। जबरदस्ती किसी को साथ ले जाने का क्या मतलब जब उसका मन ही ना हो। तभी रात के करीब 2 बजे मौसम ने अचानक करवट ली। तेज आंधी चलने लगी और बादलों की गड़गड़ाहट से पूरा घर गूंजने लगा। देखते ही देखते मूसलाधार बारिश शुरू हो गई। हवा इतनी तेज थी कि बरामदे में पानी की बौछारें आने लगी। जिस कमरे में मैं था उसकी खिड़की का पल्ला जोर जोर से बजने लगा। लाइट जा चुकी थी और चारों तरफ गहरा अंधेरा था। बारिश की बूंदें मेरे बिस्तर तक आ रही थी, इसलिए मैंने अपना बिस्तर समेटा और कमरे के उस कोने की तरफ बढ़ा जहां पुराना फर्नीचर रखा था, ताकि भीगने से बच सकूं। कमरे में इतना अंधेरा था कि हाथ नहीं सूझ रहा था। मैं दीवार के सहारे टटोलते हुए आगे बढ़ा। तभी मुझे कमरे के दूसरे कोने से किसी के होने का आभास हुआ। किसी की हल्की सी सिसकियों की आवाज़ आ रही थी। मेरा दिल दहल गया। कौन है वहाँ? मैंने डरते हुए पूछा। कोई जवाब नहीं आया, बस रोने की आवाज़ थोड़ी धीमी हो गई। बाहर बिजली कड़की और उस एक पल की रोशनी में मैंने जो देखा वह देखकर सन्न रह गया। वह सुमेधा थी। वह जमीन पर एक पुरानी दरी पर बैठी थी और घुटनों में सिर देकर रो रही थी। शायद उसे भी घर के अंदर गर्मी या घुटन महसूस हो रही
रही थी और वो इस एकांत कमरे में चली आई थी, या शायद वो जानती थी कि मैं यहाँ हूँ। मैं धीरे धीरे उसके पास गया। सुमेधा, तुम यहाँ नीचे क्यों बैठी हो? मेरे बोलने पर उसने अपना चेहरा उठाया। अंधेरे में भी मुझे उसकी गीली आंखें महसूस हो रही थी। उसने कोई जवाब नहीं दिया। मैं उसके पास ही जमीन पर बैठ गया। बाहर बारिश का शोर था और अंदर हमारे बीच की खामोशी। काफी देर तक हम दोनों चुप रहे। फिर मैंने हिम्मत जुटाई और अपना हाथ आगे बढ़ाया। मेरा हाथ अंधेरे में उसके हाथ से टकराया। उसने अपना हाथ पीछे खींचने की कोशिश की, लेकिन मैंने उसे थाम लिया। उसका हाथ बर्फ जैसा ठंडा था। सुमेधा, मुझे माफ कर दो। मेरे मुंह से अचानक ये शब्द निकल गए, जो शब्द मैं पिछले 6 महीने से अपने अहंकार में दबाए बैठा था, वो आज इस तूफानी रात में बाहर आ गए। मैं जानता हूँ कि मैंने तुम्हें वक्त नहीं दिया, मैंने तुम्हारी भावनाओं की कदर नहीं की, लेकिन सच मानो, तुम्हारे बिना इन 6 महीनों में मैंने एक पल भी सुकून से नहीं गुजारा। घर घर नहीं लगता। हर चीज में तुम्हारी कमी खलती है। सुमेधा कुछ नहीं बोली, लेकिन उसकी सिसकियां तेज हो गई। मैंने उसके हाथ पर अपनी पकड़ थोड़ी और मजबूत कर दी। मैं तुम्हें लेने आया हूँ सुमेधा, लेकिन अगर तुम यही नहीं जाना चाहती तो मैं जुबुर नहीं डालूंगा। बस इतना बता दो कि क्या हमारे रिश्ते में अब कुछ नहीं बचा? तभी एक बार फिर जोर से बिजली कड़की और सुमेधा ने डर कर मेरा हाथ दोनों हाथों से पकड़ लिया और मेरे सीने से लग गई। यह वही स्पर्श था जिसके लिए मैं तरस रहा था। उस पल न कोई शिकायत थी, न कोई गीला शिकवा। उसने सुबकते हुए कहा, राघव, आपको क्या लगता है मैं यहाँ खुश थी? हर दिन आपका इंतजार करती थी। हर बार जब दरवाजा खटकता था तो लगता था कि आप आए हैं, लेकिन आप नहीं आए। मुझे लगा आप मुझे भूल गए हैं। मैं कैसे भूल सकता हूँ तुम्हें? मैं बस एक बेवकूफ़ हूँ जो अपने घमंड में फंसा रहा। मैंने उसके आंसू पोंछते हुए कहा। उस अंधेरे कमरे में बारिश के शोर के बीच हमने घंटों बातें की, वो बातें जो शादी के 3 सालों में कभी नहीं हो पाई थी। हमने एक दूसरे से शिकायतें की, लड़े रोए और फिर एक दूसरे को मना लिया। उस रात मुझे एहसास हुआ कि पति पत्नी के बीच सबसे बड़ी दीवार बात न करने की होती है। बारिश अब थोड़ी धीमी हो गई थी, लेकिन हवा में ठंडक थी। सुमेधा ठंड से कांप रही थी। पास ही एक पुरानी चादर रखी थी। मैंने वह चादर उठाई और हम दोनों ने उसे ओढ़ लिया। हम दीवार से टेक लगाकर बैठे रहे। सुमेधा का सिर मेरे कंधे पर था। उसने धीरे से कहा, कल मुझे ले चलिएगा ना? मैंने मुस्कुराते हुए उसके माथे को चूमा और कहा, अब तो मैं तुम्हें छोड़कर स्वर्ग भी न जाऊं। हम दोनों वहीं बैठे बैठे सो गए। सुबह जब मेरी आंख खुली तो बारिश रुक चुकी थी और सूरज की हल्की किरणें कमरे में आ रही थी। सुमेधा अभी भी मेरे कंधे पर सर रखकर सो रही थी। उसका चेहरा कितना मासूम और शांत लग रहा था। मुझे अपने आप पर गुस्सा आया कि मैंने इस चेहरे से मुस्कान छीन ली थी। तभी दरवाजे पर आहट हुई। सासू माँ चाय लेकर आई थी। हमें इस तरह साथ देखकर वह ठिठक गई। फिर उन्हें चेहरे पर एक संतोष भरी मुस्कान आ गई। उन्होंने बिना कुछ कहे दरवाजा धीरे से भिड़ा दिया और वापस चली गई। सुमिधा की नींद खुली तो वह मुझे देखकर शर्मा गई। माँ जी आई थी क्या? उसने घबरा कर पूछा। हाँ आई थी और खुश होकर गई हैं, मैंने हंसते हुए कहा। उस दिन जब हम नाश्ते की मेज पर बैठे तो माहौल पूरी तरह बदल चुका था। ससुर जी के चेहरे पर रौनक थी और सासू माँ तो अपने हाथों से मुझे पराठे परोस रही थी। सुमेधा भी चहक रही थी। उसका वह पुराना रूप वापस आ गया था। वापसी के समय जब हम कार में बैठे तो सुमेधा ने पीछे मुड़कर अपनी माता पिता को देखा। उसकी आंखों में आंसू थे, लेकिन यह बिछड़ने का गम नहीं, बल्कि एक नई शुरुआत की खुशी थी। उसने मेरा हाथ थाम लिया और कहा, शुक्रिया राघव, मेरे पास वापस आने के लिए। मैंने गाड़ी स्टार्ट की और मन ही मन उस तूफानी रात का शुक्रिया अदा किया। अगर वह बारिश ना होती, अगर वह अंधेरा ना होता तो शायद हम कभी अपने दिल के उजाले को देख नहीं पाते। मित्रों, इस कहानी का अंत करने से पहले आपसे एक निवेदन है। अगर आपको लगता है कि रिश्तों में झुकना हार नहीं बल्कि प्यार की जीत है तो कमेंट में जय श्री कृष्णा जरूर लिखें। और हाँ, अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो 70% लोग वीडियो देखते हैं पर सब्सक्राइब नहीं करते। आप उनमें से न बने, चैनल को अभी सब्सक्राइब करें। सीख, इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि पति पत्नी का रिश्ता एक कच्चे धागे जैसा होता है, जिसे अगर अहंकार से खींचा जाए तो वह टूट जाता है, लेकिन अगर समझदारी और प्रेम से संभाला जाए तो वह हर तूफान का सामना कर सकता है। बात करने से ही बात बनती है, अगर चुप्पी तोड़े इससे पहले कि रिश्ता टूट जाए। अगर राघव उस रात पहल न करता या सुमेधा अपना दर्द बयान न करती तो शायद वे हमेशा के लिए अलग हो जाते। इसलिए अपने प्रियजनों के साथ संवाद बनाए रखें। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। क्या आपको जीवन में भी कभी ऐसा पल आया है जब एक छोटी सी पहल ने बिगड़ी बात बना दी हो? अपने अनुभव हमारे साथ साझा करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और दिल को छू लेने वाली कहानी के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। धन्यवाद।